हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम सिंह आप सभी बच्चों का योगा क्लासेस में स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी इस वीडियो को पढ़िए और अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज मैं पार्ट थर्ड, प्रोनाउन का पार्ट थर्ड है हमारा। आज मैं पढ़ाऊँगा, 4 उसमें बचा हुआ था। एम्फैटिक सेंटेंस तक मैंने पढ़ाया था। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट थर्ड है प्रोनाउन का। ठीक है, तीसरा वीडियो। देखिए, इसमें अब हम लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो कहता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लिखते हैं इसको इस तरह लिखेंगे हम कि वर्ड्स विच substitute for noun and asked question। ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसको हम एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। अब देखिए, इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कोई पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि वर्ड्स विच सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन एंड आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कह दिया कि हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन ही ना, ये जो है ये जो मैं लाल, देखिए ये जो साइन है, ये क्वेश्चन का ही है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज एट द डोर। तो जिस तरह जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे बोल देगा दोस्तों कि विच इज योर बुक, विच इज योर बुक। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। देखिए ये जो घेरा दिए हैं, ये गोल घेरा, ये क्या हुआ है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना ही समझिए कि जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है इसके बारे में तो कहता है कि ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन is used to point out the object or object to which refers। देखिए दोस्तों, कहता है कि pronoun is used to point out the object। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहता है कि क्रिया के करने में जो तरह से कार्य करते हैं, जिस टेंस में हमने पढ़ा था, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट आती थी ना बात। ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर रहा है। जैसे दिस इज ए कॉस्टली बुक, दिस क्या हो गया दोस्तों, दिस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए दे दिया, दिस इज ए कॉस्टली बुक, दिस इज ए कॉस्टली बुक। तो ये जो दिस हुआ ना दोस्तों, दिस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग दे दिया दैट इज ए रैना हाउस, किसके बारे, ये सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में कहा जा रहा है, दैट, यानी कि रैना का घर, यानी ये जो हो गया दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विच वी फाउंड इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है भाई। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है दोस्तों, कहता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, कहता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन व्हिच रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कहता है, कह रहा है इसमें यही कि जो प्रोनाउन होता है ना, वो रेफर करता है पर्सन थिंग पे जनरल वे। जनरल वे में हम लोग इस तरह समझिए, पार्टिकुलर पर्सन, यानी पार्टिकुलर पर्सन क्या होता है
जिसके बारे में कुछ कहा जाए खास के बारे में। जैसे हम लोग दे दिए सम ए बॉर्न ग्रेट, जैसे हम लोग बोल देंगे वंस कैन नॉट बिलीव योर वर्जन। तो ये सब जितने भी हैं ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इनको एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझिए क्या एग्जांपल क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, एग्जांपल कहता है जैसे हमने बोला कि सम आर बॉर्न ग्रेट, तो ये सब जितने भी हैं सम, यानी कि जैसे सम हो गया, ठीक है दोस्तों, ये जो है सम हो गया, जैसे मैनी हो गया, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे वन हो गया, और हो गया, ये सब जितने भी सेंटेंसेस में आते हैं ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। जैसे बोल देगा कि मैनी वेयर इनवाइटेड बट फ्यू केम, तो फ्यू क्या हो गया दोस्तों, फ्यू हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। तो ये इस तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता है दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग अब समझेंगे, कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज विच, जैसे देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर दोज विच शो द पर्सन और थिंग आर टेकन वन ए टाइम और सेपरेटेड ग्रुप्स। जैसे देखिए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से ऐसे लेते हैं। इसमें देखिए संभवतः तीन चीज आता है। जैसे देखिए इसमें आता है जहाँ पे आप देखिएगा ईच हो, आइदर हो, ठीक है दोस्तों, नाइदर हो, जहाँ इस तरह का सेंटेंस बना होगा उसको आप समझ जाइए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोस्तों। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लिए कि ईच ऑफ द गर्ल गॉट ए प्राइज। तो इस तरह का जहाँ भी सेंटेंस होगा ना दोस्तों उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप तो पढ़िएगा ही, हमारे अन्य भी विद्यार्थी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आइए अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो ये प्रोनाउन का चैप्टर ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये देखिए दोस्तों, द प्रोनाउन हु, हुज, whom, that and which joined to sentence are refer back the noun going before then d is called relative pronoun। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यही होता है जहाँ पे कि हमारा whom का प्रयोग, who का प्रयोग, whose, समझ गए दोस्तों, ये सभी का जो प्रयोग जहाँ पे आएगा दोस्तों, जहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब हम लोग समझेंगे कि हु, हुज, whom। देखिए हु का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, ये जानने की बात है। देखिए हु का जो प्रयोग होता है, दोस्तों, हु का प्रयोग हम नाम के साथ करते हैं। जैसे रमेश, समझ गए दोस्तों, जहाँ पे ही, सी, ये सब जो नाम है ना, जैसे रमेश के साथ हम हु का प्रयोग करेंगे, यानी कि पुरुष जाति के लिए हु का प्रयोग करेंगे। जैसे हु इज योर, मतलब बोलते हैं किसी तरह का कोई सेंटेंस, और हुम का जो प्रयोग करेंगे दोस्तों वो ओमेन के लिए किया जाता है। ओमेन मतलब स्त्री के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं कि हु का प्रयोग कहाँ होता है, हुम का प्रयोग हम बता भी दिए कि हु का प्रयोग कहाँ होगा और हुम का प्रयोग दोस्तों कहाँ होगा। अब देखिए इसके बाद हमारा ये जो वीडियो है समाप्त हो जाएगा प्रोनाउन का। सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, तभी तो हम वीडियो इसी तरह बनाते रहेंगे। देखिए दोस्तों जैसे इसमें होता है कि इट इज यूज्ड फॉर द नाउन, मतलब संज्ञा के साथ इसका यूज होगा। जैसे रमेश, यानी कि रमेश, ओके। अब हुज का प्रयोग कहाँ होगा दोस्तों, हमने बता भी दिया कि इट इज यूज्ड फॉर द नाउन में तो इसमें भी होगा, लेकिन बट ओमेन के साथ होगा, यानी कि जैसे दे दिए सीता, ठीक है। अब एटेंस क्या है, एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है इसके बारे में लोग जानते हैं। देखिए कहता है इसमें कि द नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, टू विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं,
relative pronoun refers और relates मतलब होता है दोस्तों relates is called antecedent। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं ये देखिए, नज़रअंदाज कीजिए, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। एंटीसीडेंट ये भी एक महत्वपूर्ण है प्रोनाउन का पार्ट है दोस्तों। अब जैसे देखिए हम लोग दे देंगे इसमें एग्जांपल इसी तरह होता है, जैसे हु इज ए रमेश, इन हु इज ए वुमेन, जैसे इसमें भी यही आता है दोस्तों, हु इज रमेश, ठीक है। अब जिसमें यही आता है whom इज वुमेन, तो ये सभी जो है ना ये एंटीसीडेंट है। जैसे विच इज यूज एनिमल और थिंग्स विदाउट वाइफ, जैसे हमने बोल दिया कि द डॉग विच चेस्ड इन द थीव्स वाज किल्ड, तो डॉग क्या हो गया यहाँ पे, ये एंटीसीडेंट हो गया। जैसे द थीव किल्ड द डॉग द चेस्ड हिम, तो ये डॉग क्या हो गया, ये हमारा एंटीसीडेंट हुआ। जैसे हम लोग ले लिए हुज हुम, ठीक है। तो इन सभी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है प्रोनाउन का ये समाप्त हुआ दोस्तों। आज हमने प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो हमने खत्म कर दिया दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि वो दूसरे को शेयर करें। इससे क्या होगा, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बढ़ेंगे, हमारे पढ़ने वाले चाहने वाले हमें, और हमें सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, फ़ोन भी दिया, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।